हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 42 में। और इस वीक कई ऑसम न्यूज़ हैं, जैसे स्पाइडर वर्स की नई सीरीज फ्रेशमैन ईयर का कैंसिल होना, क्या एमसीयू एक नया फ्रेंचाइजी बनाने वाला है, डेयरडेविल आर रेटेड होने वाली है और कई सारे। तो इन सब न्यूज़ को जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखना। और हर बार की तरह हम शुरू करते हैं मार्वल के अपडेट से। तो हमारी सबसे पहली अपडेट है कि अभी कुछ वक्त से सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ आ गए कि डिज्नी प्लस ने स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर सीरीज को कैंसिल कर दिया है। अब इससे तहलका ही मच गया, जिसपे दी कॉस्मिक सर्कस ने रिपोर्ट जारी किया कि ऑफिशियल इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग अभी ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है मार्वल एनिमेशन की तरफ से। वहीं सीरीज अभी भी 2024 के लिए शेड्यूल्ड है। हाँ, बस ये 2024 में कब रिलीज होगी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। वहीं पिछले रूमर्स का ये भी कहना था कि मार्वल एनिमेशन में स्टाफ कट की वजह से ये एनिमेटेड सीरीज ड्रॉप की जा सकती है। वैसे स्टाफ कट्स तो हो रहे हैं और कई ले ऑफ की भी खबरें आ रही हैं, बट लगता नहीं कि फ्रेशमैन ईयर कैंसिल होगा, कॉज स्पाइडी के एनिमेटेड सीरीज ऑलमोस्ट हमेशा हिट रहते हैं। बट लेट्स सी कि इस सीरीज के साथ क्या होता है। वहीं नेक्स्ट अपडेट भी स्पाइडर वर्स से ही है। तो सोनी मार्वल यूनिवर्स ने खुद को एक्सपैंड करने का फैसला ले लिया है और ये ऑफिशियल हो गया है कि दी वॉकिंग डेड की एंजेला कैंग अब अमेजॉन पे आ चुकी है उनकी नए प्रोजेक्ट सिल्क स्पाइडर सोसाइटी को सुपरवाइज करने के लिए। इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के डायरेक्टर्स फिल लॉर्ड एंड क्रिस मिलर होने वाले हैं। ये शो बेस्ड होगी सिंडी मून पे, जिसे उसी स्पाइडर ने काटा था जिसने पीटर को भी काटा था, और सिंडी को भी वेब स्लिंगिंग पावर्स मिल जाती हैं। शो का प्लॉट एकदम बेसिक सा है कि सिंडी जेल से भागेगी अपने मिसिंग फैमिली को ढूंढने के लिए, जहां उसे फिर स्पाइडी के पावर्स मिल जाएंगे। और इसी न्यूज के साथ सोनी ने ठप्पा लगा दिया कि वो अपने लाइव एक्शन यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के मूड में है, बट अमेजॉन के साथ। अब इन सब नए डेवलपमेंट में तुम सबका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है कि क्या एमसीयू में थॉर मारा जाएगा। वेल, तो वैनिटी फेयर के साथ अपने इंटरव्यू में क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने आइडियाज शेयर किए। उन्होंने कहा कि एक ना एक दिन एमसीयू में भी उनका कैरेक्टर कंप्लीट होगा ही होगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो थॉर की डेथ के साथ हो। क्रिस ने कहा कि हर कैरेक्टर की जर्नी होती है और वो उनके डेथ से एंड होती है, जो कि थॉर के साथ भी पॉसिबल है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या फ्यूचर में हम आपको एज थॉर देखते रह सकते हैं, इस पे क्रिस ने कहा कि ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट मैं हमेशा थॉर को लेके ओपन रहता हूं कि जब तक मुझे इसमें मजा आता रहेगा मैं तब तक थॉर परफॉर्म करता रहूंगा। तो क्रिस के इस रिमार्क पे तुम सबका क्या मानना है गाइस? क्या थॉर को एमसीयू में मार देना चाहिए या फिर उसे एज अ पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी के लेवल पे छोड़ देना चाहिए कि थॉर अब इतना पावरफुल हो चुका है कि वो फाइट्स को रिनाउंस कर चुका है और अब वो छोटे मोटे मुद्दों में इंटरफेयर नहीं करता? तुम सबका क्या मानना है, हमें जरूर बताना। अगली अपडेट है कि द टाउन विथ मैथ्यू बेलूनी में जब नेट मूर से ये पूछा गया कि क्या एमसीयू कभी खत्म होगा और अगर होगा तो कब तक चांसेस हैं, तो इस पे मार्वल स्टूडियोज के वाइस प्रेसिडेंट नेट मूर का ये कहना था कि हम तो पहले इस जॉनर के हर एक पोटेंशियल को उसके लिमिट तक देखना चाहेंगे, फिर शायद हो सकता है कि बहुत ही आगे फ्यूचर में जाके ये एंड हो। तो इस तरह के जवाब से तो लगता है गाइस कि तुम आराम से अगले 20 से 25 साल पकड़ लो, कॉज जब नेट मूर का कहना है अ लॉन्ग टाइम, तो ये टाइम 2 से 3 दशक का तो होगा ही। वैसे तुम सब बताओ कि क्या लगता है अगले 20-25 सालों में एमसीयू किस लेवल तक जा सकता है। चलो अब डेयरडेविल से जुड़ी इस वीक की अपडेट्स देखते हैं। तो एक रूमर आया है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में एक मिस्टिक कैरेक्टर हो सकता है और वो है व्हाइट टाइगर। मर्फीज मल्टीवर्स ने इस रूमर को बैक किया है ये कह के कि इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, और उसने तो इवन ये तक कह डाला कि इस रोल के लिए एक्ट्रेस जेना ऑर्टेगा आ सकती हैं। अब मर्फीज मल्टीवर्स ने ये भी कह दिया है कि इस रूमर पे पूरी तरह भरोसा ना ही करो, बट साथ ही ये भी चांसेस हैं कि भाई एमसीयू अपने स्ट्रीट लेवल साइड को फुल्ली एक्सप्लोर करना चाहती है, और हॉकाई सीरीज उस चीज का शुरुआत था। पहले से ही हम सब जानते हैं कि पनिशर भी फेज 5 में होने वाला है। वहीं व्हाइट टाइगर का दिखना कहीं ना कहीं एमसीयू में कुन लून के भी एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर देगा, तो शायद फ्यूचर में हमें आयरन फिस्ट भी एमसीयू में दिख जाए। तो लेट्स सी कि ये रूमर कितना सच साबित होता है। वहीं डेयरडेविल से अगली अपडेट ये है कि इनसाइडर डेनियल रिकमैन के अकॉर्डिंग डेयरडेविल बॉर्न अगेन टीवीएमए रेटिंग की हो सकती है और ये आर रेटेड के बराबर होता है। ये बात उन्होंने ट्विटर पे बताया और साथ में ये भी कहा कि इको, अगाथा, ब्लेड या थंडरबोल्ट्स कोई भी आर रेटेड नहीं होने वाले। अब ये न्यूज इसलिए आई कॉज अभी मार्वल ज़ॉम्बीज पे वर्क कर रहा है, जो कि एमसीयू की पहली आर रेटेड प्रोजेक्ट होने वाली है। तो शायद एमसीयू अपने इस आर रेटेड प्रोजेक्ट्स का सिलसिला कैरी ऑन करे अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, कॉज अब जो कैरेक्टर आने वाले हैं जैसे डेयरडेविल या पनिशर, तो वो सब जब तक इंटेंस नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और इस पे तुम सबका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वहीं कोलाइडर के साथ अपने इंटरव्यू में डेविड हार्बर यानी हमारे हॉपर और रेड
गार्डियन भैया ने यह बताया कि किस तरह अगले साल वो नेटफ्लिक्स और एमसीयू दोनों के लिए शूट करने वाले हैं। कॉज स्ट्रेंजर थिंग्स और थंडरबोल्ट्स दोनों की शूटिंग अगले साल से है, जिसके लिए नेटफ्लिक्स और एमसीयू ने अच्छी तरह चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया है। वहीं डेविड ने यह भी बताया कि उन्हें अपने दोनों रोल्स बहुत पसंद है, तो काम मुश्किल होगा बट वो करने के लिए तैयार हैं। वहीं डेविड ने ही अपने एक दूसरे इंटरव्यू में थंडरबोल्ट्स मूवी के बारे में कुछ हिंट्स दिए। डेविड ने कहा कि उन्होंने अभी तक स्क्रिप्ट देखा तो नहीं है, बट मूवी की स्टोरी आर्क जो होने वाली है और जो एक्शन होने वाला है वो एमसीयू में एक बॉम्ब गिराने वाली है। तो भैया एक्शंस तो हम सब भी उम्मीद करेंगे, कॉज एक ही मूवी के अंदर बकी, वॉकर, रेड गार्डियन और टास्क मास्टर जो है, तो एक्शन तो हमें चाहिए। तुम सबका क्या कहना है हमें जरूर बताना। वहीं एक गजब की बात इस वीक सामने आई है बिफोर्स एंड आफ्टर्स के साथ। अपने एक इंटरव्यू में फिल क्रैमर, जिन्होंने शी हल्क शो का वीएफएक्स संभाला था, उन्होंने बताया कि कई लोग पूछते हैं कि थैनोस के फेस का सीजीआई बढ़िया था बट शी हल्क का क्यों नहीं, जिसपे फिल ने बताया कि थैनोस एक बॉल्ड एंग्री इंसान की तरह था जो रेयरली कोई इमोशंस शो करता था, उसका फेस स्टिल रहता था। वहीं तातियाना एक बबली एक्ट्रेस है जो वैरायटी ऑफ इमोशंस शो करती है अपने फेस पे, इसलिए जब वीएफएक्स की बारी आई देन उनके फेस पे वीएफएक्स अप्लाई करना बहुत भारी काम था, थैनोस के फेस से ज्यादा मुश्किल, और यही रीजन था कि कई बार व्यूअर्स नाखुश हो जा रहे थे। अब हम सब तो भैया वीएफएक्स एक्सपर्ट हैं नहीं, बट स्टिल इस पे तुम सबका क्या मानना है हमें जरूर बताना। अगली दिलचस्प खबर है कि स्क्रीन रैंट के साथ इंटरव्यू में रीरी विलियम्स की एक्ट्रेस डोमिनिक थॉर्न ने बताया कि वकांडा फॉरएवर की शूटिंग के एंड में उन्हें आरडीजे से बात करने का मौका मिला, जहां आरडीजे ने डोमिनिक को सलाह दी कि भले वो टोनी का मेंटल कैरी करने वाली हैं बट फिर भी डोमिनिक को खुद के सेल्फ पे बने रहना चाहिए। और देखा जाए गाइस तो मूवी में हमने वो देखा भी कि रीरी इज नॉट ट्राइंग टू बी टोनी स्टार्क, और वो रीरी के कैरेक्टर के लिए अच्छा भी है, बिकॉज टोनी का पर्सोना इतना बड़ा बन चुका है कि उसे टेक ओवर करने वाला कैरेक्टर उसी के शैडो में ढका रह जाएगा। सो नए कैरेक्टर को नया ही शुरुआत लाना चाहिए। वहीं एक बड़ी ही अजीब सी स्टडी सामने आई है फैंडम की तरफ से। वैरायटी द्वारा करवाया गया ये स्टडी रिवील किया कि अब 1/3 लोग एमसीयू के मूवीज से ऊब चुके हैं और डीसी के केस में ये सिर्फ 1/5 है, यानी उनके स्टडी के अकॉर्डिंग डीसीयू के फैंस अभी भी डीसी से ऊबे नहीं है। वेल, अब इस स्टडी की बैकिंग के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं, बट इतना तो जरूर जानते हैं कि ऑफ कोर्स कुछ मूवीज से फैंस नाराज हुए, बट वकांडा फॉरएवर जैसी मूवीज फैंस को वापस भी ले आई। वहीं डीसी फैंस ने तो ब्लैक एडम का जो नाश मार दिया है ना कि क्या ही कहें। और एस्क्वायर के साथ अपने इंटरव्यू में विंस्टन ड्यूक ने यह बताया कि वकांडा फॉरएवर के एंड में अब वकांडा का राजा उनका कैरेक्टर एम्बाकू है। वैसे इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है गाइस, तो उसे जरूर चेकआउट करना। साथ ही अब ये रूमर्स आ रहे हैं कि नेमर का फ्यूचर एमसीयू में बड़ा ब्राइट है। इस साल के शुरुआत में ये रिपोर्ट आए थे कि एमसीयू नेमर को लेके एक अलग ही फ्रेंचाइजी बनाने की सोच रहा है, जहां स्टोरीज नेमर लीड करेगा और वो उसके वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन को भी दिखाएंगे। और अगर तुम्हें याद हो तो तेनोक ने खुद कहा भी था कि उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वेल, वैसे तो उन्होंने ये मजाक में कहा था, बट हु नोज कि क्या हो जाए। वैसे भी तेनोक के परफॉर्मेंस को लोगों की जो तारीफ मिली है उससे लगता तो है कि एमसीयू नेमर के साथ सीरियसली आगे बढ़ना चाहेगा। वैसे तुम सब क्या नेमर को फोर फ्रंट पे देखना चाहते हो हमें कमेंट में जरूर बताना। वहीं एक न्यूज है कि एमसीयू की ओरिजिनल कैरेक्टर यानी डार्सी लुइस को फाइनली अपना कॉमिक अपीयरेंस मिलने वाला है वांडा की लेटेस्ट कॉमिक रन में। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि कॉमिक में डार्सी जैसी कोई कैरेक्टर नहीं थी, ये एमसीयू ओरिजिनल थी जो सबकी फेवरेट भी बन गई थी। वहीं मार्वल की न्यूज हम एंड करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ, जहां ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ब्लैक एडम को रौंदते हुए आगे निकल चुका है। वकांडा फॉरएवर $400 मिलियन पार कर चुका है, जहां $213.2 मिलियन डोमेस्टिक से हैं और $187 मिलियन ओवरसीज से। तो बहुत हुआ मार्वल। अब चलते हैं डीसी की अपडेट्स की तरफ। तो डीसी से सबसे पहली अपडेट है कि सालों तक बैटमैन को वॉइस देने वाले आर्टिस्ट केविन कॉनरॉय अब इस दुनिया में नहीं रहे। वी विल नेवर फॉरगेट हिज हीरोइक वॉइस, रेस्ट इन पीस केविन। वहीं नए सुपरमैन मूवी को लेकर गर्माहट बढ़ चुकी है। सबका ये मानना है कि चूंकि लियाम हेम्सवर्थ की कास्टिंग की न्यूज इतनी जल्दी आ चुकी है, तो इसका ये मानना है कि हेनरी केविल काफी टाइट शेड्यूल के साथ चल रहे हैं। ऊपर से हेनरी का सुपरमैन को लेकर जो उत्साह है वो ये भी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं सुपरमैन को लेकर डीसी जल्द ही कुछ ना कुछ सोचने वाला है। साथ ही ट्विटर पर एक स्नाइडरवर्स फैन मोमेंट हो गया,
जेम्स गन ने जब केविन कॉनरॉय के डेथ पे अपने विचार जाहिर किए, उस पोस्ट पे एक स्नाइडर फैन पहुंच गया और उसने जेम्स गन के खिलाफ धरना खोल दिया और स्नाइडर वर्स के हैशटैग्स यूज करने लगा, जिसपे जेम्स गन ने कहा कि मैं किसी और दुखद न्यूज के बारे में बात करने आया था और वो किसी दूसरे टॉपिक को लेके इंटरेस्टेड नहीं है। तो भैया स्नाइडर के फैंस लोग, आप हर जगह अपनी मांगे लेके ना पहुंच जाओ मेरे दोस्त। वैसे इस पे तुम सबका क्या कहना है गाइस, हमें कमेंट में जरूर बताना। और अपने इंस्टाग्राम पे कुछ बिहाइंड द सीन्स पिक्चर शेयर करते हुए ब्लैक एडम के प्रोड्यूसर हीरम गार्सिया ने ये बताया कि वो एटम स्मैशर के कैरेक्टर के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं और वो ये बताने के लिए एक्साइटेड हैं कि वो एटम स्मैशर को कहां तक लेके जा सकते हैं। तो देखा जाए तो ये एक यंग और न्यू कैरेक्टर के लिए अच्छी बात है कि उसका फ्यूचर डीसीयू में ब्राइट है। वहीं डीसी के फर्स्ट ग्लोबल मीटिंग में जेम्स गन ने बैटमाइट कैरेक्टर पर अपनी इंटरेस्ट जाहिर कर दी। अब बैटमाइट एक्चुअली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे जेम्स गन वाकई बखूबी दिखा सकते हैं। बैटमाइट भी मिस्टर मिक्सिस्प्लिक की तरह एक फिफ्थ डायमेंशनल इंप है। बस दिक्कत की बात यह है कि एक मूवी में दिखाने के हिसाब से ये बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो जाएगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है। साथ ही वार्नर ब्रोस डिस्कवरी सीईओ डेविड ज़ैस्लव ने यह कहा कि वो अपने डीसीयू को एमसीयू की तरह क्लोजली बाइंडेड इंटरकनेक्टेड स्टोरी की तरह डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मार्वल इज अ कनेक्टेड यूनिवर्स, इट हैज अ बाइबल, द की वॉज हैविंग वन पर्सन फॉलोइंग एवरीथिंग। तो देर आए दुरुस्त आए, बट यस वी वांट कि सुपरमैन चेहरा बन जाए जिससे शुरू करके इस यूनिवर्स को दोबारा सेटअप कर दिया जाए, कॉज द होप इज द की। वहीं अपने एक इंटरव्यू में ड्वेन जॉनसन ने इन बातों से इनकार कर दिया कि मार्वल वर्सेस डीसी चल रहा है इंडस्ट्री में। ड्वेन ने कहा कि आई डोंट थिंक देयर इज अ वॉर, देयर इज ओनली वन मार्वल, आई वॉन्ट टू बी डीसी, आई वॉन्ट अस अवर ओन ब्रांड एंड अवर ओन आइडेंटिटी। तो मैं तो ड्वेन की इस बात से अग्री करूंगा कि अभी मार्वल वर्सेस डीसी करके कोई फायदा नहीं। डीसीयू अभी अपने नेसेंट स्टेज पे है, जिसे अभी खुद को बिल्डअप करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और सैंडमैन के क्रिएटर नील गेमन ने फाइनली डेथ, लूसीफर और कॉन्स्टेंटीन के कैरेक्टर पे अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि आज वो लोग जिन्हें इन कैरेक्टर के कास्टिंग से तकलीफ होने लग गई है, उनसे कुछ वक्त पहले पूछते तो वो सैंडमैन के फैंस भी नहीं थे। तो देखा जाए तो क्या ही भिगा के मारा है बंदे ने, एंड ये सच भी है यार। तुम सब आज तक सैंडमैन की बात भी नहीं करते थे और जब ये कैरेक्टर आया तो अब इसमें नुक्स ढूंढने लग गए हो। वैसे तुम सबका इस पे क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये तो थे डीसी के न्यूज, और इस वीक कोई पॉपुलर मेजर हॉलीवुड अपडेट है नहीं, तो सीधा चलते हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई की तरफ। और हमारी सबसे पहली न्यूज है कि मकोटो शिंकाई की नई मूवी सुजुमे नो तोजीमारी को क्या जबरदस्त ओपनिंग मिली है जापान में। अपनी ओपनिंग वीकेंड में ही मूवी ने 1.8 बिलियन येन का कलेक्शन कर लिया और ये आज तक की शिंकाई की सबसे बेस्ट ओपनिंग रही है। वहीं 2023 के अपने स्पेशल इवेंट से पहले गिंतामा से एक स्पेशल विजुअल रिलीज किया गया है। तो गिंतामा गैंग इज कमिंग बैक गाइस। साथ ही रैग्ना क्रिम्सन एनिमे का ट्रेलर की विजुअल और वॉइस कास्ट भी रिलीज कर दिया गया है। वहीं भाई ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर ने क्या ही धूम मचा रखा है एनिमे रैंकिंग पर। ऊपर से इस वीक यामामोटो की फाइट टू डैम ओपी यार। तो ब्लीच तो अपने फुल पावर पे चल रहा है गाइस, तुम सब देख रहे हो या नहीं हमें जरूर बताओ। और ताकू कावामुरा की क्यूट सी कहानी माय क्लूलेस फर्स्ट फ्रेंड अब एनिमे एडाप्टेशन में आने वाला है और इसका एक टीजर ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। और 5 साल तक चलने के बाद टोक्यो रिवेंजर्स का मांगा फाइनली एंड हो चुका है गाइस। और एक गजब की न्यूज आई है कि अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3 स्टोरी को पूरी तरह रैप अप करने वाली है, यानी ये पार्ट फाइनल पार्ट होने वाला है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि पार्ट 3 फुल्ली मांगा को ही अडॉप्ट करने वाला है, यानी अटैक ऑन टाइटन मांगा के ही तरह उसका एनिमे भी एंड होगा। तो जिन्होंने मांगा पढ़ रखा है उन्हें तो पता है भाई कि एंड में क्या होने वाला है। वैसे मैंने भी जब मांगा खत्म किया था तो इस बात से एक्साइटेड था, कॉज पहले कहा गया था कि एनिमे की एंडिंग डिफरेंट रखी जाएगी, बट नेवर माइंड, मांगा वाला एंडिंग भी ठीक ठाक ही है। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और न्यूज के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।